आज हम दोनों बात करने वाले हैं और चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी मीटिंग को लेकर जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। अमेरिका और ईरान की मीटिंग, एक ऐसी वार्ता जिसका मीडिएटर ओमान बना है। ओमान के विदेश मंत्री भी मौजूद हैं। लेकिन ये मीटिंग क्या है और क्यों इतना चर्चा में है, और आखिर अमेरिका और ईरान की मीटिंग से दुनिया क्यों इन दोनों की वार्ता पर नजर गड़ाए हुए है, ये भी हम बताएंगे। क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब दोनों ने एक दूसरे की तरफ पीठ कर ली थी, लेकिन आज नजर से नजर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आनंद, इनकी मीटिंग इतनी खास क्यों है और इनकी मीटिंग के मायने क्या है? बिल्कुल, देखिए, ये जो बैठक होने वाली है न्यूक्लियर डील को लेकर के बैठक होने वाली है, और ये बैठक ओमान में शुरू हो गई है। और इस बैठक को लेकर के दुनिया भर की नज़र जो है वो इसी बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि ये बैठक एक दशक बाद फिर से शुरू हो रहा है। दरअसल 2015 में ये बैठक हुई थी, आखिरी बैठक हुई थी। उस समय राष्ट्रपति ट्रम्प ओबामा थे, अमेरिका के राष्ट्रपति। लेकिन ये जो बैठक हुई थी उसमें जो डील होने वाली थी वो अधूरी पर ही रह गई थी, और डील मतलब एक तरीके से नहीं हो पाई थी। तब तक सरकार आ जाती है ट्रम्प की, और ट्रम्प इसको 2018 में इसको रद्द कर देते हैं और अपने इस डील से हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, और डील नहीं हो पाती है। लेकिन ट्रम्प एक नया डील प्लान तैयार करते हैं, और ये जो अब की जो दूसरी पारी है ट्रम्प की, नए डील के साथ ईरान से वार्ता करने चाह रहे थे। लेकिन ईरान इससे मुँह कर रहा था, बोल रहा था कि हम दबाव की नीति पर अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे। मतलब जितना अमेरिका दबाव ईरान पर बनाएगा, मैं उस दबाव में आकर के कोई भी ऐसा फैसला नहीं लूँगा जिससे ईरान की एक क्षति पहुँचे या ईरान को नुकसान हो। लेकिन अब ये बैठक तो शुरू हो गई है ओमान में, लेकिन ये बैठक में ईरान अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हुआ है। अब आप बोलेंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से, पहले आप समझ लीजिए कि इस बैठक में शामिल कौन कौन हुआ है। दरअसल अमेरिका के विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ, ये हैं, और ईरान की तरफ से शामिल हैं ईरान के विदेश मंत्री इसमें शामिल हुए हैं। और इस बैठक में दोनों की मध्यस्थता कर रहा है ओमान। और ओमान के ये अप्रत्यक्ष रूप से कैसे हो रहा है? दरअसल ये एक टेबल पे नहीं बैठे हुए हैं, इस आदान प्रदान कर रहा है। जैसे कि कोई भी बात अगर अमेरिका की तरफ से रखी जा रही है तो वो पहले ओमान के पास, यानी कि ओमान के अधिकारियों के पास। तो वही वाली बात हो गई कि जब हमें कोई ख्वाहिश हमारे पापा तक पहुंचानी होती है तो हम पहले हमारी मम्मी से जिक्र करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, और फिर मम्मी पहुंचाती है हमारे पापा तक। यानी कि जो मीडिएटर का रोल है वो ओमान निभाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये वार्ता किस चीज से जुड़ी हुई है वो भी बताइए आनंद। बिल्कुल, देखिए, ये वार्ता अब ओमान जो है कि मध्यस्थता कर रहा है, दोनों के बातचीत को आदान प्रदान कर रहा है। ठीक है, अब इसमें बात जो होने वाली है वो होने वाली है, ईरान अपने पक्ष रखेगा, और अमेरिका बस एक चीज चाहता है कि न्यूक्लियर पावर न बन पाए ईरान, यानी कि परमाणु बम ईरान न बना पाए, उसकी बस एक शर्त है। बाकी वो जितने भी प्रतिबंध लगे हैं ईरान पर उसको हटाने के लिए तैयार है। 2015 में भी यही हुआ था। अमेरिका से बहुत सारे प्रतिबंध हट गए थे ईरान पर, लेकिन जब ट्रम्प आते हैं तो इस डील को रद्द कर देते हैं, और डील को रद्द करने के बाद नए तरीके के प्रतिबंध लगाते चलते हैं, जिससे ईरान को बहुत सारी नुकसान हुए हैं अभी तक भर में, अगर 2015 से लेकर अब तक देखा जाए। लेकिन इसमें ईरान के फायदे भी हुए हैं। अब ईरान के फायदे कैसे हुए हैं? ईरान न्यूक्लियर पावर, मतलब न्यूक्लियर एक तरीके से शक्ति जो है उस एकदम करीब पहुंच चुका है। और ये जो बयान है ये ईरान खुद नहीं कह रहा है, ये बयान कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु एजेंसी का कहना है कि ईरान के पास इतने यूरेनियम जमा हो गए हैं कि वो परमाणु शक्ति बनने में थोड़े से भी लेट नहीं होगा। इसी बयान को लेकर के अमेरिका एकदम, मतलब अमेरिका में हलचल मच गई थी। और अमेरिका में कोई भी सरकार हो, चाहे वो बाइडेन की सरकार हो, चाहे फिर वो ओबामा की सरकार हो, चाहे वो ट्रम्प की सरकार हो, इन सब का रवैया ईरान के प्रति एक समान रहा है। अब इस बैठक में अगर ये बैठक सफल नहीं होती है, इस बैठक के पहले ही सुबह ऐसी खबरें आ गई थी कि अगर ये बैठक सफल नहीं होगी तो ईरान के लिए भारी भुगतान करना पड़ेगा, भारी नुकसान सहना पड़ेगा।
मिलेगा ईरान को। और ये बयान दिया था प्रेस सचिव, विदेश ट्रम्प की जो प्रेस सचिव है उनका बयान था, और वो बोल रही थी कि अगर ये वार्ता सफल ईरान नहीं करता है तो लेकिन इसमें आनंद, बहुत क्या वाकई भारी हम नुकसान इसे एक होने वाला लॉस के तौर पे देखें ईरान के लिए? क्योंकि ट्रम्प काफ़ी आक्रामक रहे हैं, उनके जो बयान हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डरा देने वाले ईरान के रहे हैं कि अगर आप नहीं माने या अगर आपने हमारी नहीं सुनी या हमारे वार्ता को आपने जो है नज़रअंदाज किया तो हम हमला भी कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह की जो एक रवैया रहा है डोनाल्ड ट्रम्प का, क्या वो वाकई ईरान के लिए नुकसानदायक होगा? बिल्कुल नुकसानदायक होगा। और अगर खबरें तो ऐसी है, अगर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खबरों पर नज़र डालेंगे तो खबरें तो ऐसे भी छपे हैं कि अगर ये वार्ता सफल नहीं होती तो इस साल के अंत में इजराइल और अमेरिका दोनों ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर, जो जहाँ पे परमाणु कार्यक्रम चल रहा है ईरान का, वहाँ पर हमला कर सकता है, उसको तबाह कर सकता है ईरान। और इसी कारण से एक मांग भी थी इजराइल की। इजराइल चाहता था कि लीबिया मॉडल लागू कर दिया जाए ईरान पर भी, जिससे ईरान लगातार एक तरीके से उससे नकारा है। और ईरान का भी इस पर प्रतिक्रिया है, ऐसा नहीं है कि खाली ट्रम्प पे ही धमकी दे रहे हैं, ईरान भी लगातार उसका पलटवार कर रहा है, उसके बयानों का जवाब दे रहा है। अब रह गई बात इस बम की धमकी की, तो ईरान ने बोल दिया है कि ऐसे कोई भी अगर ट्रम्प या अमेरिका कदम उठाता है तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। इस बात को आयतुल्लाह अली खमनेई पर एक चिट्ठी गई थी। दरअसल ट्रम्प के माध्यम से ट्रम्प के द्वारा एक ईरान को चिट्ठी भेजी गई थी, और ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खमनेई, उनको ये चिट्ठी भेजी गई थी। इस चिट्ठी का जवाब मांगने के लिए ट्रम्प काफ़ी दिनों तक इंतजार में रहे, जवाब कोई नहीं आ रहा था। इस बयान मतलब इस चिट्ठी का जवाब लेने के लिए ट्रम्प को लगातार धमकी देना पड़ा। तब जाकर के आयतुल्लाह अली खमनेई का बयान आता है, और आयतुल्लाह खमनेई बोलते हैं कि ईरान की भी कुछ शर्तें हैं, उसको आपको मानना पड़ेगा। अब शर्त क्या है? शर्त वो रखते हैं कि अगर ईरान चाहता है, अमेरिका अगर चाहता है कि समझौता सफल हो, ये डील सफल हो, तो उसके लिए ईरान का भी कुछ शर्तें हैं। शर्त पहला तो ईरान का ये है कि उनके पे जितने प्रतिबंध हैं वो हटाया जाए, जिससे देश को उनके बहुत सारे क्षति पहुंच रही है। और दूसरा पॉइंट है कि ईरान चाहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो चलता रहे, वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। और वो आज से नहीं, वो बहुत पहले से कहता भी आ रहा है कि ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा है, ईरान अपना खाली परमाणु कार्यक्रम चला रहा है। अब ये दोनों में बहुत अंतर है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम चलाना और परमाणु बम दोनों ही बहुत अंतर मायने में रखता है। लेकिन अमेरिका को डर है उस बयान को लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने बयान दिया है। एक बयान तो आया था ISIS का, वो बयान दिया था कि ईरान ISIS जो है वो रैंक जारी किया था एक ईरान का परमाणु शक्ति की, कि किस देश के पास कितनी परमाणु शक्ति है, उसकी एक रैंक है जो 180 पूरी होती है। उसमें ईरान ने क्या किया है कि 151 से 157 रैंक पर पहुंच गया, यानी ईरान का जो परमाणु शक्ति है वो बढ़ गया है। और इससे कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका दोनों डरे हुए हैं इस दावे से। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प भी जानते हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रम्प का कभी कभी ये रवैया जो है वो दो देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने में कहीं ना कहीं अड़ंगा साबित होता है। यानी ट्रम्प ये नहीं चाहते कि ईरान आगे बढ़े, और अगर ईरान आगे नहीं बढ़ेगा तो ईरान से जुड़े जितने भी देश है कहीं ना कहीं उनका भी रवैया अमेरिका के प्रति वैसा ही रहेगा। बिल्कुल, अब यह सही आप कह रही हैं। इस पर प्रतिक्रिया आई है बैठक के पहले, जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने बयान दिया है वार्ता से पहले। उन्होंने बोला है एक सरकारी टेलीविजन से कि अगर हम निष्पक्ष समझौता चाहते हैं, उस बैठक के पहले उन्होंने दावा ठोका है, अमेरिका से बोला भी है कि हम निष्पक्ष चाहते हैं कि ये समझौता हो जाए। वार्ता शुरू होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया है इस बात को भी, ट्रंप का भी बयान है, ट्रंप ने भी बोला है कि मकसद यही है कि ईरान परमाणु बम न बना सके, उसके पास परमाणु हथियार न हो, उसकी बस एक बयान है। और ईरान के आयतुल्लाह अली जो खमनेई हैं, सुप्रीम लीडर हैं, उनका भी एक बयान है, और उनका बयान बहुत महत्व रखता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो हैं उनके मसूद पेजेश्कियान, उनके बयान के बाद
अगर मतलब आयतुल्लाह अली खamenei के बाद अगर किसी का बयान ज़्यादा मायने अगर अमेरिका का ईरान का रखता है तो वो है मसूद पेजेश्कियान। उन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि एक तो पहली बात वो देश के राष्ट्रपति हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपने देश के प्रति बहुत ही लॉयल होंगे और अपने देश के प्रति वो देखेंगे कि उनकी देश पर क्या नुकसान होगा इस डील से और क्या फ़ायदा होगा। अब वो जानते हैं। उन्होंने उनकी एक फ़ोटो भी कल वायरल हो रही थी जिसमें वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जहाँ ईरान का चलता है उनकी एक फ़ोटो भी कल से वायरल हो रही है वार्ता के पहले। और ये कहीं ना कहीं ट्रंप दबाव की नीति चाहते हैं, दबाव की नीति बना भी रहे हैं ईरान पर, और ईरान चाहता है कि दबाव की नीति नहीं, आप सहयोग के से रूप से आइए, मतलब एक तरीके से भरोसा पहले ईरान से बनाइए। ट्रंप ने जैसा कि आपने बताया कि मीटिंग के पहले उन्होंने बोला कि ये न्यूक्लियर निर्माण को लेकर वो चाहते हैं कि ईरान आगे ना बढ़े, और एट द सेम टाइम ये मीटिंग हो ही रही है इस पूरे मामले पर, परमाणु के निर्माण को लेकर ये पूरी मीटिंग हो रही है। तो आनंद, आपका क्या आकलन है, क्योंकि आप बहुत गंभीरता से इस मामले को देखते आए हैं, कि किस तरफ जाएगी ये पूरी मीटिंग, किस ओर जाएगी, क्या लग रहा है? बिल्कुल, ये मीटिंग तो पहले हम 2015 की बात करेंगे, जो ऐसा तो नहीं एक बार फिर से मीटिंग बुलाई जाएगी, एक बार में बातचीत नहीं होगी? बिल्कुल बुलाई जाएगी, क्योंकि ईरान पहले ही बोल दिया कि अप्रत्यक्ष रूप से ईरान इस बैठक में शामिल हुआ है। तो जाहिर सी बात है जब मीटिंग की जो डील होगी वो प्रत्यक्ष रूप से होती है, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होती, क्योंकि मध्यस्थता भले ओमान कर रहा है इस बैठक का, लेकिन ईरान कभी भी मध्यस्थता को रख करके या किसी को बीच में रख करके बात नहीं करेगा अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों ही जानते हैं इनकी दुश्मनी आज की नहीं है, दुश्मनी इनकी 79 से चला आ रहा है, जब से तेल का खेल चला है ईरान में। और ये भी एक समझना पड़ेगा, अमेरिका भी जानता है कि 2 वीटो पावर ईरान के समर्थन में खड़े हैं, और आज नहीं तो कल वो, अभी तो रूस ने तो पहले खुले मंच पर उसका सहयोग कर दिया ईरान का, लेकिन आने वाले समय में चीन भी कर सकता है, और चीन कर भी रहा है, पीछे से तो करता ही है। मैं बात अभी चीन पर अमेरिका का भी प्रेशर है, तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि, और जैसा कि आप बता भी रहे थे कि चाइना की तरफ से भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल कदम उठाए गए हैं। अभी इस बैठक के पहले, अभी जो आज ओमान में अभी बैठक जारी है, इस बैठक के पहले अमेरिका ने कई नए प्रतिबंध ईरान पर लगाए हैं, जिसमें वो परमाणु न्यूक्लियर डील को लेकर के है, दूसरा है तेल नियंत्रण को लेकर के, तेल जो बेचता है ईरान उसको लेकर के। तो ये दोनों प्रतिबंध तो लगे हैं। इस प्रतिबंध के पहले जो अभी वार्ता के बाद अब क्या प्रतिबंध लगने वाले हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इससे पहले चीन ने अपना चाल चल चुका है, क्योंकि चीन पर लग गए हैं टैरिफ 145% का। अब चीन नहीं चाहता है कि उसको देश को और बहुत भारी नुकसान सहना पड़े, इस कारण से उसने 1.8 बिलियन जो तेल है वो ईरान से प्रतिदिन ले रहा है, जो रिकॉर्ड मात्रा में है। और चीन भी जानता है कि आने वाले समय में, और ये चीन जो ईरान से तेल लेता है, ये करीब 90% ईरान का तेल लेता है वो, मतलब ईरान में जितने तेल निकाले जाते हैं उसका 90% चीन लेता है, जिसका चीन के पास सिर्फ 16% का ही भरपाई हो पाती है। तो कहीं ना कहीं चीन जानता है कि अगर ईरान से उसकी कुछ भी खटपट हुई तो वो उसके लिए बहुत भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि तेल जो है वो सब देश के लिए अहमियत रखता है। और बहुत पहले ही जितने भी सामान अमेरिका से चीन मंगाता है उस पर इतना टैरिफ लगना एक झटके से कम नहीं है चाइना के लिए। और दूसरा, अगर ईरान से भी कहीं ना कहीं पहले से ही सतर्क नहीं रहा चाइना, तो उस पर और एक और झटका लग सकता है, इसलिए वो पहले से ही तैयारी कर रहा है। बिल्कुल। और रह गई बात जो डील की, आप बोली थी कि जो डील नहीं होगा तो क्या फिर फैसला लिया जाएगा, तो मैं पहले बता देता हूँ कि एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता 2015 में हो चुका है, और ये JCPOA के नाम से जाना जाता है। और ये जो बैठक हुई थी 2015 में, ये बैठक हुई थी ओबामा जिस समय वो राष्ट्रपति थे, और इसमें 5 देश शामिल थे। इस 5 देश शामिल थे, लेकिन क्या होता है कि ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि ट्रंप पर निकल जाते हैं, और वो देशों को नुकसान पहुंचता है जो देश उसमें शामिल थे, उस बैठक में शामिल थे। तो अब क्या है कि, लेकिन ये जो डील है, इस बार का जो डील है, इसमें कोई शामिल नहीं है, सिर्फ ईरान और अमेरिका ही शामिल है। बिल्कुल। अच्छा, ओमान को ना बहुत शांतिपूर्ण कंट्री माना जाता है, और मस्कट में ये पूरी मीटिंग चल रही है। एट द सेम टाइम मीडिएटर का कितना बड़ा रोल होता है आनंद, इसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 लोगों की बात कोई एक बीच का व्यक्ति करा रहा है तो उस पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। बिल्कुल। अब देखिए, ओमान क्या है, ईरान का बहुत खास है,
बहुत खास माना भी जाता है। लेकिन ओमान जो है ना, वो दोनों से संबंध उसके अच्छे हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे फिर ईरान हो। अगर ओमान, ईरान क्या चाहता है, ईरान अभी जो चिट्ठी वाली मैंने बात की थी स्टार्टिंग में कि आयतुल्लाह अली खमनई को ट्रंप ने चिट्ठी भेजा था, तो वो चिट्ठी का जवाब भी आयतुल्लाह अली खमनई ने दिया था ओमान के जरिए। ओमान के जरिए ट्रंप को ये चिट्ठी पहुंची थी और वो चिट्ठी में यही था कि ट्रंप को थोड़ी सी मतलब कि नरम लहजा रखना पड़ेगा ईरान के प्रति। दूसरा, उनको विश्वास जीतना पड़ेगा ईरान का। तो ओमान जो कर रहा है वो तो ईरान और अमेरिका दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। और अगर समझौता हो जाता है तो इसमें ओमान ही हीरो बनेगा, क्योंकि ओमान में ये बैठक हो रही है और ओमान ही स्टार्टिंग से, जब से ट्रंप आए हैं तब से ओमान ही मध्यस्थता कर रहा है ईरान और अमेरिका का। और अगर अब अमेरिका क्या है कि और कोई देश को पकड़ नहीं सकते हैं। मिडिल ईस्ट में जो देश है उसमें किसी को नहीं पकड़ सकते हैं। कतर से उसकी बातचीत नहीं है। इराक में कोई ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है जो अमेरिका और उसको कर सके, क्योंकि इराक अमेरिका का पहले से युद्ध जग जाहिर है सबका। बिल्कुल। तो यानी कि अब तक अगर देखें हम कुल मिलाकर तो ये वार्ता बहुत आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है और इसीलिए दुनिया भर की निगाहें इस वार्ता पर टिकी हुई हैं। और ख़ासतौर पर ओमान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि इधर की बात उधर तक पहुंचाना ठीक उसी तरह जिस तरह कहना चाह रहे हैं। मीडिएटर का काम क्योंकि ओमान यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जाते जाते एक छोटा सा रिएक्शन आनंद, भारत पर क्या असर पड़ेगा अगर ईरान और अमेरिका की बनती है, और अगर नहीं बनती है तो भी? बिल्कुल, देखिए भारत क्या है कि निष्पक्ष रहता है, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे फिर वो इजराइल हमास युद्ध हो, चाहे फिर वो ये जो अमेरिका और ईरान का जो संघर्ष चल रहा है, सभी में भारत जो है वो निष्पक्ष रहता है, क्योंकि भारत शांति चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार बोल चुके हैं कि युद्ध से समाधान नहीं निकलता है, समाधान बातचीत से निकलता है, जो कि ओमान में ईरान अमेरिका कर रहे हैं। तो भारत हमेशा इससे निष्पक्ष रहा है और कोई भी युद्ध होता है तो उसका पक्षधर कभी भी खुले मंच पर आकर के भारत उसका सपोर्ट नहीं करता है, चाहे फिर वो इजराइल हो चाहे फिर वो रूस हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि रूस और इजराइल के प्रति जो होता है, कई बार देखा जाता है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि इजराइल के पक्ष में भारत रखेगा, लेकिन यूएन में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि भारत जा करके यूएन में इजराइल के प्रति वोट करे या इजराइल के पक्ष में वोट करे। बल्कि देखा जाए तो रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने इस बार रूस के पक्ष में वोट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जानता है कि वो दबाव की नीति के साथ साथ वो ट्रंप इस मायने में भी जाने जाते हैं कि ट्रंप को अगर किसी चीज का बात मनवाना है ना, चाहे फिर वो जेलेंस्की हुए चाहे फिर वो अमेरिका के एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। एक खबर और भी है, वो खबर है इजराइल से जुड़ा हुआ। नेतन्याहू अभी गए थे अमेरिका दौरे पर, तो अमेरिका दौरे पर वो गए थे टैरिफ को लेकर के, लेकिन मामला वहाँ पर उनका टैरिफ का बनता है नहीं। इजराइल में वो गए थे, इजराइल अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कुछ दिन पहले बयान जारी कर दिया था कि मैं सभी देशों पर टैरिफ अनाउंस करने वाला हूँ। उसके पहले ही इजराइल 0% का टैरिफ लगा देता है किसके ऊपर? अमेरिका के ऊपर। अब वो सोचता है इजराइल कि अमेरिका उसके ऊपर कोई भी ऐसा टैरिफ नहीं लगाएगा जिससे इजराइल को क्षति हो या फिर नुकसान हो। लेकिन होता कुछ उलट है, 17% का टैरिफ लगा देते हैं इजराइल पर अमेरिका की तरफ से। बिल्कुल, अब इस टैरिफ की बात को लेकर के पहुंच जाते हैं अमेरिका दौरे पर नेतन्याहू। अब नेतन्याहू तो जाते हैं अमेरिका, लेकिन जाते वक्त भी उनके ऊपर लगा हुआ है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से अरेस्ट वारंट जारी है, तो उनका रास्ता घूम जाता है। घूम करके जाते हैं, करीब 400 किलोमीटर एक्स्ट्रा वो यात्रा करते हैं अमेरिका जाने के लिए। अब वो अमेरिका तो जाते हैं लेकिन बात उनकी टैरिफ पर बनती नहीं है, बात तो बनती नहीं है। लेकिन ट्रंप भले चेतावनी अलग दे देते हैं नेतन्याहू को। चेतावनी ये देते हैं कि ये जो बैठक हो रही है ओमान में अमेरिका और ईरान की, इस वार्ता के बीच इजराइल कोई ऐसी गड़बड़ी न करे जिससे वार्ता पर असर पड़े। तो ये एक तरीके से अलग चेतावनी भी उनको मिल गई। और ईरान, इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह, हुती, इन सब का सबको पता है संबंध क्या है। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यानी बात तो करने वो ये कहकर गए थे कि टैरिफ पर वो बातचीत कर लेंगे, लेकिन उन्होंने बात की, यानी उल्टा ट्रंप ने उन्हें ये कह दिया। ट्रंप क्या करते हैं कि वो जब ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये मानना पड़ेगा आनंद कि ट्रंप बहुत
दिमाग लगा लेते हैं 360 डिग्री। बिल्कुल कि उनको ये आभास हो जाता है कि कौन किस चीज़ के लिए आया है और कहाँ उन्हें पैरी रोक देना है, रेड फ्लैग दिखा बिल्कुल देना है। बिल्कुल। वो ओवल ऑफिस में बोलते भी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब नेतन्याहू को लेकर के आते हैं, दोनों साथ में ओवल ऑफिस में बैठते हैं, सभी के बोलने के पहले ट्रंप बोल देते हैं कि जो टैरिफ इजराइल पर लगाया गया है उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा, 17% का टैरिफ लगा रहेगा इजराइल पर। अब इस पर नेतन्याहू कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि सबकी बोलती बंद हो जाती है कि भाई अब तो इस पर कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सवाल के पहले ही उत्तर दे देते हैं वो ट्रंप। लेकिन अब इस पर सब छोड़ करके, टैरिफ छोड़ करके अब आ जाते हैं नेतन्याहू वॉर पर, कि भाई परमाणु बम के करीब पहुंच चुका है ईरान और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इस पर भी वो दबाव, चेतावनी दे देते हैं नेतन्याहू को बोलते हैं कि आपको थोड़ा आराम से रहना पड़ेगा, कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है वार्ता के बीच, क्योंकि ट्रंप, देखिए इसके पहले एक बयान भी आया था, बयान था विदेश मंत्री हैं जो अमेरिका के, उनका बयान था, उन्होंने बोला था कि अगर मार्को रूबियो का बयान था कि वो देखिए क्या, वो थोड़ा सा ना संतुलन करना चाहते हैं। संतुलन कैसे? ट्रंप बोल रहे हैं कि बमबारी, ईरान ऐसा कभी नहीं देखा होगा जैसा अमेरिका बमबारी करेगा अगर वार्ता सफल नहीं होता है तो। अब इस पर वो थोड़ा सा मैनेज करने के लिए जेडी वेंस का बयान आता है। जेडी वेंस बोलते हैं कि मुझे अभी मतलब ऐसा एहसास हो रहा है कि ये जो वार्ता हो रही है ओमान में, ये सफलतापूर्वक होगी, शांतिपूर्वक होगी, और ये डील जो होने वाली है, ये डील कंफर्म होगी दोनों के बीच, मतलब दोनों के बीच मोहर लगने वाली है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच मतलब मेरा ये मानना है कि अगर बात बन जाती है आनंद, तो कई सारे जो देश है वो राहत की सांस लेंगे, क्योंकि वो भी अभी कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं अमेरिका की वजह से ईरान से दोस्ती में और आगे बढ़ने में, क्योंकि अमेरिका वाकई में जग जाहिर है कि बहुत शक्तिशाली देश है और बहुत सारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो कार्य हैं और जो चीज़ें हैं वो अमेरिका से होते हैं, हर देश को जरूरत बिल्कुल। और ये ईरान के लिए बहुत ज़रूरी भी है। अगर प्रतिबंध ईरान के ऊपर से हट जाता है अमेरिका का, तो कहीं ना कहीं ईरान की जो तरक्की है उसमें और ज़्यादा रफ्तार आएगी। तो ईरान भी चाहता है कि शांतिपूर्वक हो जाए, विश्वास बना रहे अमेरिका का, तो ईरान भी थोड़ा सांस लेगा राहत की। तो अब जो है निगाहें टिकी हुई हैं इस वार्ता के खत्म होने तक की, कि आखिर खत्म होने के बाद क्या होता है। लेकिन इस पर भी हम आपको अपडेट जरूर देंगे कि खत्म होने के बाद क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा और किन चीजों को लेकर दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है। फिलहाल हमारे वीडियो में इतना ही। ऐसे कई वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए।